पाकिस्तान में एक बार फिर धुरंधर एक्टिव हो गया है, जिसने एक बार फिर पाकिस्तान की आंख फोड़ने का काम करते हुए पूरे इस्लामाबाद में दहशत फैला दी है। आतंक में गोल्ड मेडल हासिल कर चुके पाकिस्तान के इस नेशनल स्टार को भारत के किसी शुभ चिंतक ने हमेशा के लिए सुला दिया है। पाकिस्तान में एक और हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग हुई है, जिसके बाद मुनीर की सेना में इस वक्त हड़कंप का माहौल बन गया है। 3 हफ्ते के अंदर भारत के कई बड़े दुश्मन एक के बाद एक ढेर हो गए। सबसे पहले आप पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों के सबसे नए शिकार के बारे में जान लीजिए। दरअसल बता दें कि इस बार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर सज्जाद अहमद की हत्या कर दी गई है। सज्जाद अहमद इस्लामाबाद में मारा गया है। पाकिस्तान से ये काम कर रहा था और कथित तौर पर ये जम्मू कश्मीर में भी कई टेरर एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ था। सज्जाद की मौत लश्कर के टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी के खैबर पख्तूनख्वा में अनजान बंदूकधारियों द्वारा मारे जाने के 1 हफ्ते के बाद हुई है। और इसके पहले बता दें कि लाहौर में भी लश्कर तैयबा के को फाउंडर आमिर हमजा को भी गोलियों से भून दिया गया था। अब आप इस पूरी कहानी को समझ लीजिए। दरअसल बता दें कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक पैटर्न है। हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का कमांडर सज्जाद अहमद, जो कभी कश्मीर के बारामुल्ला इलाके का रहने वाला था, ये 1997 में पाकिस्तान गया। वहीं से इसने अपनी पूरी ट्रेनिंग ली और फिर भारत के खिलाफ आतंकी नेटवर्क का ये हिस्सा बन गया। सालों तक वो पाकिस्तान से बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में लगा रहा, लेकिन अब वही पाकिस्तान उसके लिए सबसे असुरक्षित जगह बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद में अज्ञात हमलावरों ने उसे निशाना बनाया, गोलियों से भूनकर मौके पर ही इसे ढेर कर दिया गया। हमलावर कौन थे, इसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये कोई अंदरूनी गैंग वॉर शुरू हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, या फिर कोई बड़ा साइलेंट ऑपरेशन इस वक्त पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले बता दें कि 1 हफ्ते पहले ही लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी मारा गया। खैबर पख्तूनख्वा में बता दें कि अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से उसे छलनी कर दिया। अब इसके अलावा बता दें कि लश्कर से जुड़ा एक और आतंकी अब्बू सखर मकसूद भी हाल ही में मारा गया और जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी सलमान अजहर की भी संदिग्ध हालत में मौत हुई है। मतलब बिल्कुल साफ है कि टारगेट किलिंग का एक नया खेल शुरू हो चुका है। 2019 के बाद से ही अब तक बता दें कि 20 से ज्यादा आतंकियों को इसी तरह खत्म किया जा चुका है। और हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की एजेंसियां इन मामलों में ना कोई ठोस जांच करती है और ना ही किसी को पकड़ पाती है। इन घटनाओं से एक बात बार बार साबित हो रही है कि पाकिस्तान आतंकियों के लिए सेफ हेवन बना हुआ है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन वहीं से ऑपरेट हो रहे हैं और हजारों की संख्या में आतंकी वहां एक्टिव बताए जा रहे हैं। यानी एक तरफ पाकिस्तान दुनिया के सामने सिंपैथी कार्ड खेलने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही देश में आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। पाकिस्तान के पंजाब, पीओके और गिलगित में ट्रेनिंग कैंप्स हैं। वहीं से तैयार होकर आतंकियों को भारत भेजा जाता है दहशत फैलाने के लिए, और कश्मीर में हिंसा फैलाने की साजिश रचाई जाती है इन्हीं इलाकों में से। लेकिन अब वही जमीन उनके लिए कब्र बनती जा रही है, जिसके बाद मुनीर की सेना इस वक्त घबरा गई है कि कैसे इनके आंखों के तारे एक के बाद एक 72 हुरों के पास अचानक ऐसे ही रोड पर तड़पते हुए पहुंच रहे हैं।